ईरानी हमले के 6 दिन बाद इजरायल ने कथित रूप से बदला लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के 85वें जन्मदिन पर इजरायल की सेना ने ईरान के इस्फहान स्थित सैन्य हवाई अड्डे समेत 8 शहरों पर हमला बोल दिया। ईरानी मीडिया ने भी हमलों की तस्दीक की और बताया कि इस्फहान में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। साथ ही आसमान में ड्रोन्स भी नजर आए, जबकि एक वीडियो भी सामने आया जिसमें धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। यही नहीं, ईरानी मीडिया ने इस्फहान पर हुए हमले की खबर को छोटी घटना बताने की कोशिश की। ईरानी मीडिया ने बताया कि इस्फहान के आसपास में 3 ड्रोन देखे गए, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया और तीनों ड्रोन्स को आसमान में ही तबाह कर दिया गया। ईरानी मीडिया ने बाद में कहा कि इस्फहान में हालात सामान्य हैं और कोई जमीनी विस्फोट नहीं हुआ। ईरानी अधिकारियों ने शुरू में उड़ानें रोक दी और अपने हवाई क्षेत्र को साफ कर दिया, लेकिन बाद में उड़ानों पर प्रतिबंध को हटा दिया गया। तो सवाल ये है कि क्या इजरायल ने ईरान पर हमला किया भी था या विद्रोही गुटों ने ईरान पर धावा बोला? तो हम आपको बता दें कि इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वॉशिंगटन पोस्ट को जानकारी दी कि ईरान पर ड्रोन हमला किया गया था और इसका मकसद उसे ये बताना था कि इजरायल चाहे तो ईरान में घुसकर तबाही मचा सकता है। वहीं एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया कि हमले से एक दिन पहले यानी गुरुवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान के हमले और मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने को लेकर चर्चा की थी। हालांकि पेंटागन के बयान में ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को लेकर किसी भी चर्चा का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कुछ अमेरिकी न्यूज चैनलों ने दावा किया कि इजरायल ने गुरुवार को ही अमेरिका से कह दिया था कि वो अगले 1 से 2 दिन के अंदर ईरान पर अटैक करेगा। वहीं अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि एयर स्ट्राइक में ईरान के इस्फहान प्रांत में मौजूद सैन्य हवाई अड्डे को जानबूझकर टारगेट किया गया है। इजरायली अधिकारियों की माने तो उनकी सेना का मकसद ईरान को ये समझाना था कि वो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। वैसे आपको बता दें कि इस्फहान में जिस हवाई अड्डे पर इजरायल ने कथित हमला किया, वहां अमेरिका में बने F-14 टॉम कैट्स का बेड़ा है, जिसे 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले खरीदा गया था। यही नहीं, इस सैन्य हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर ईरान की कई परमाणु ठिकाने भी हैं, जिनमें शामिल है अरक, फोर्डो, नतांज, बुशहर और इस्फहान। हालांकि ईरान ने दावा किया कि उसके परमाणु ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। अब यहाँ आपको ईरान के एक शहर का नाम प्रमुखता से सुनाई दिया होगा। जी हाँ, इस्फहान शहर का ये नाम, ये वही इस्फहान शहर है जहाँ इजरायल ने कथित रूप से सबसे बड़ा हमला किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इजरायली सेना ने ईरान के इसी शहर को आखिर क्यों चुना? साथ ही ईरान ने इजरायल को आतंकी राष्ट्र करार देने के साथ आगाह किया कि अगर उसने ईरान से भिड़ने की जरूरत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड ने इजरायल का पक्ष लेते हुए ईरान पर पलटवार किया। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग की वजह से मिडिल ईस्ट समेत यूरोपीय देशों के माथे पर बल पड़ गए हैं। तेल के दामों में आग लगने की संभावना से दुनिया के कई देश अभी से परेशान नजर आने लगे हैं। अब यहाँ आपको ईरान के एक शहर का नाम प्रमुखता से सुनाई दिया होगा। जी हाँ, इस्फहान शहर का नाम है। ये वही शहर है जहाँ इजरायल ने कथित रूप से सबसे बड़ा हमला किया। लेकिन सवाल ये है कि इजरायली सेना ने ईरान के इसी शहर को क्यों चुना? दरअसल ईरान का इस्फहान शहर देश के मध्यवर्ती इलाके में है और इराक के काफी पास है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस शहर में ऐसे कई अहम लक्ष्य हैं जिन्हें इजरायल निशाना बना सकता है। इस्फहान में एक सैन्य एयरबेस और एक मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री भी है। इसके अलावा वहां चीन का बनाया हुआ विशाल परमाणु रिएक्टर और फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट भी है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हमले की बात सही है तो इससे पहले भी जनवरी 2023 में इजरायल ने इस्फहान को ठीक इसी तरह से निशाना बनाया था। टेंशन की बात यह है कि ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग अगर और ज्यादा विकराल रूप इख्तियार करती है तो दुनिया के बाकी देशों समेत इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है, लिहाजा ईरान इजरायल के बीच अगर जंग बढ़ी तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाएगी। भारत के ईरान और इजरायल से होने वाले आयात निर्यात पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारत ईरान से तेल के अलावा कई सामान खरीदता है। ईरान से सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन भारत आते हैं। इस आयात पर युद्ध का सीधा असर होगा। वहीं भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, कॉफी और चीनी का निर्यात करता है। अगर युद्ध का दायरा बढ़ा तो निर्यात पर भी असर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत इजरायल से सैन्य साजो सामान के साथ मोती, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रिक उपकरण, उर्वरक और रासायनिक उत्पाद आयात करता है। इस आयात पर भी जंग का सीधा असर देखने को मिलेगा।
रक्षा क्षेत्र में इजरायल के साथ हुए कई समझौते हैं। भारत के एमएसएमई सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करने में इजरायल ने काफी मदद की है, लेकिन युद्ध की वजह से एमएसएमई सेक्टर को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस युद्ध से शेयर बाजार में गिरावट की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि भारत में अभी तक इसका मिला जुला असर देखने को मिला है, जबकि खाड़ी देशों में 87 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनकी जान युद्ध की वजह से खतरे में पड़ सकती है और सरकार को उन्हें बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी।